हेलो फ्रेंड्स, तो सीटेट के यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, क्योंकि सीटेट के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर कंटिन्यू आपके लिए लाए जा रहे हैं। और ये है ईवीएस का पार्ट, जो कि प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं 28 दिसंबर 2021 के। चलिए डिस्कस करेंगे यहाँ पर। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए देखेंगे, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और कुछ ट्रिक फॉलो करते रहेंगे यहाँ पर, जिसके माध्यम से आप अपने क्वेश्चन को पूरी तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है डायरेक्शन टेस्ट का, हालांकि ये ईवीएस के पार्ट का है। किसी रोगी का जो है घर, यहाँ पर देखिए रोगी का घर एक्स पर स्थित है, तो इसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो इसके डायग्राम बेस पे समझते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे। एक क्वेश्चन ऐसा हर बार पूछा जा रहा था शिफ्ट में, तो इस बार भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। टाइम बहुत कम है, इसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। क्वेश्चन है किसी रोगी का घर एक्स पर स्थित है। तो मान लीजिए कोई बिंदु एक्स है और रोगी का घर यहाँ पर स्थित है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है जो है अस्पताल जहाँ उसका इलाज चल रहा है, वह अस्पताल जहाँ उसका इलाज चल रहा है वाई पर स्थित है। चलिए ठीक। रोगी के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, और अतः रोगी पहले ए पर जाता है, तो एक्स के ठीक पूर्व में 800 मीटर दूरी पर है। तो मतलब ये एक्स है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो एक्स है, इसके पूर्व में, यहाँ से इस क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे एक्स के पूर्व में। तो पूर्व की तरफ डायरेक्शन टेस्ट आपको पता होना चाहिए। ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ, और जो राइट साइड में ईस्ट है एंड वेस्ट है लेफ्ट साइड में। तो 800 मीटर वो जाएगा एंड देन वो वहाँ पर ए पर पहुँच जाएगा। फिर है क्वेश्चन, फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण में 600 मीटर है। तो अब दक्षिण में जाएगा, 600 मीटर दूरी तय करेगा एंड देन फिर वह सी पर जाता है और ठीक पश्चिम में 150 मीटर दूरी पर है। तो पश्चिम में 150 मीटर दूरी पर, तो वो सी पर पहुंच गया, और अंत में वह वाई पर अस्पताल में पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वाई अस्पताल में पहुंच जाता है, जो सी के ठीक उत्तर में 100 मीटर। अब ऊपर वापस जाएगा 100 मीटर। तो हम यहाँ पर दूरी निकालनी है हमें कि अस्पताल के सापेक्ष घर की सही दिशा। अस्पताल बाद में था घर एक्स, तो अस्पताल के सापेक्ष की बात की जा रही है, तो नॉर्थ एंड वेस्ट। तो सही विकल्प जो यहाँ पर बन जाएगा वो उत्तर और पश्चिम, नॉर्थ एंड वेस्ट बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्शियस होकर इसको समझिएगा, 1 नंबर पक्का हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में करेंगे हम प्रैक्टिस। अ बर्ड विच कैन मूव इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जक इज। पिजन है या फिर पैरट है, आउल है या फिर मैना है। तो कौन सी बर्ड पूछी गई अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाली पक्षी है। तो कौन सा है यहाँ पर? मैना। मैना ऐसा कर सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी चांस रहेगा इसके, क्योंकि ये गर्दन जो अपनी जो है आगे पीछे झटके से एक साथ करने वाला पक्षी है। एंड देन 63 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, द बर्ड विच कैन इट्स नेक बैकवर्ड। यहाँ पर ये 63 ये देख लेंगे क्वेश्चन, 2 बार यहाँ पर पूछा गया है। 62 पर भी यही प्रिंट है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन कह रहा है द बर्ड विच कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू लार्ज एक्सटेंट इज पिजन, पैरट, आउल एंड द मैना। एक ही लेसन से क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी की बुक में लेसन दिए गए हैं गर्दन से रिलेटेड। अपनी गर्दन तो पीछे तक, मतलब वो रोटेट कर सकता है अपनी गर्दन को, उस पक्षी के बारे में पूछा गया है। तो रोटेट करने की बात की जाए तो उल्लू ऐसा पक्षी होता है जो अपनी गर्दन को रोटेट करता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेल लिपि के से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, और इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इन्हें छूकर पढ़ सकते हैं। तो यह क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये ब्रेल लिपि जो दी गई है एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक में भी इसका परिचय दिया गया है, और शायद ईवीएस की बुक में भी। तो यह बिंदु जब पूछा जाए तो 6 बिंदुओं पर आधारित है।
ये ब्रेल लिपि की पुस्तक, मतलब ब्रेल लिपि जो होती है जिसको टच करके जो है बच्चे समझ पाते हैं, 6 बिंदु ऐसे होते हैं, उसी के माध्यम से अक्षर बनाए जाते हैं, उससे वो समझ पाते हैं अक्षरों को। क्वेश्चन नंबर 65 है, हमारे देश में ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3 से 3.5 मतलब 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनते हैं और इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। आपको यहाँ पर तस्वीर पे दिख रहा होगा, ऐसे घरों की बात की जा रही है। तो यहाँ पर स्टेट पूछा गया, तो ऐसे घर उत्तराखंड में या आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु या फिर असम। जी हाँ, असम फेमस है ऐसे घरों के लिए। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे 66 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टेट इन विच जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड, मीन्स किस राज्य में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एक नेशनल पार्क से ट्रेंडिंग में आया था क्वेश्चन, इस बार भी रहेगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है जिम कॉर्बेट, ये है उत्तराखंड में। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर 4 नंबर रहेगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सिचुएटेड या लोकेटेड इन उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 67 इज, क्वेश्चन है 3 विभिन्न स्थानों जहाँ की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है। यहाँ की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है और मकानों के वितरण पर विचार करना है। जलवायु भिन्न होने पर मकान कैसे होंगे, बात की जा रही है। ए है लेह में मकान पत्थर के मंजिलों के बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है, फर्श की लकड़ी और छत सपाट होती है, ऐसी बात की जा रही है। फिर है मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश में है, मकान बांसों खंभों पर बनाए जाते हैं, मकानों को लकड़ी और पत्थर से बनाया जाता है। फिर है राजस्थान में गांवों के लोग मिट्टी के मकानों एवं छत की कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट विकल्प रहेगा ये ऑप्शन नंबर ए और सी देखिए करेक्ट हैं, जबकि बी की अभी हमने बात की, अगर आपको पहला क्वेश्चन आ रहा होगा तो ये ऑलरेडी गलत है, क्योंकि बांसों की बात की जा रही है। बांस के खंभों पर हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि असम में बनाए जाते हैं। तो इसका क्लियर मतलब हुआ बी जिस विकल्प में है वो गलत रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा करेक्ट। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया 68, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, क्रोकोडाइल, क्रॉक, डक एंड फिश टॉर्टोइज, सेलेक्ट वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। मतलब कौन इनमें से भिन्न है ये पूछा गया है। नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए एंड घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, कछुआ, इनमें से अन्य जो भिन्न है उसको चूज करना है। तो देखिए कछुआ, मछली और घड़ियाल जो कि पानी से संबंधित जीव हैं, बट यहाँ पर कौवा जो कि अलग डिफरेंट है, ये रहेगा करेक्ट। 69 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एलिफेंट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, एलिफेंट का क्वेश्चन। एक लेसन दिया गया है उसमें उसकी झुंड की बात की गई है, जो कि झुंडों के समूह में जो हथनी होती है वो गाइड करती है अपने ग्रुप को। कितने हाथी होते हैं एक झुंड में, ये पूछा जाता है। तो स्टेटमेंट वाइज यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। अ हर्ड में हैव 20 to 25 फीमेल एलिफेंट एंड यंग वंस, मतलब हिंदी में देख लेंगे हम। यहाँ पर हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथन क्या है। एक झुंड में 20 से 25 हाथियों और बच्चे होते हैं, ऐसा पूछा गया है। या फिर देखिए ये गलत है कथन, और हाथी जो है 4-5 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहता है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं सही है। तो ये हर एक लाइन उस लाइन से ली गई एनसीईआरटी की बुक से। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, ऐसा बिल्कुल सही है। एक बड़ा हाथी जो होता है 100 किलोग्राम की पत्तियाँ खा जाता है। नेक्स्ट, किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है, ये भी एकदम करेक्ट, मतलब सी और डी करेक्ट रहेंगे। तो हम सी और डी चेक करेंगे, जो कि थर्ड ऑप्शन में है, करेक्ट रहेगा। 70 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है फॉर द पीपल ऑफ बिहार एंड बेस्ट पीरियड टू स्टार्ट बी कीपिंग इज, मतलब बी कीपिंग जो मधुमक्खी पालन होता है बिहार में, वो किस मंथ में सबसे ज़्यादा सही होता है, बेस्ट पीरियड होता है। जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू जून एंड सितंबर टू जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर। तो आप इससे वाकिफ़ हैं अगर, तो आपको पता होगा जो हनी बी या मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं वो जाड़े के महीने में ज़्यादा बेटर होती हैं, ठीक है। तो जो जाड़े के महीने को हम यहाँ पर एलिमिनेट करते हैं, तो जो कि जुलाई अक्टूबर के बाद आएगा, ठीक है,
यहाँ पर अक्टूबर और दिसंबर, क्योंकि जुलाई में कोई जाड़े का मौसम शुरू नहीं होता, अप्रैल में भी नहीं, जनवरी से मार्च नहीं, क्योंकि ये मंथ होता है जो सरसों की फसल भी होती है सबसे ज़्यादा, उस टाइम फूल ज़्यादा होते हैं। बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन है। अ टूरिस्ट बोर्डेड ट्रेन ऑन 16:10, मतलब टाइम से रिलेटेड दिया गया, ट्रेन से क्वेश्चन है, और कहाँ पे कितने टाइम पे पहुँचती है ट्रेन, ऐसा क्वेश्चन 100% आएगा। तो यहाँ का इसको आप टाइम वाइज अगर घटा बढ़ा सकते हैं तो आपको खुद पता होगा 24 घंटे की घड़ी कैसी होती है, उसका टाइम आपको पता होगा। और यहाँ जो 64 चाल पूछी गई है, काफ़ी शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन, ये ऐसा ही क्वेश्चन। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय होता है। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो आपका 20 मीटर, फिलहाल मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, इसको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। 72 नंबर देखेंगे, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता पश्चिम बंगाल की जो कि राजधानी है, अगर हम मानचित्र बनाते हैं तो जो इंडिया का मानचित्र कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इस साइड में आपको वेस्ट बंगाल दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है कोलकाता से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचें, तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा, चंडीगढ़ मैप में यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, मैप की जानकारी, एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा मैप से आने का पूरा चांस, तो ये आपको पता होना चाहिए। कौन सी डायरेक्शन में चंडीगढ़ रहेगा अकॉर्डिंग टू वेस्ट बंगाल, तो नॉर्थ इधर रहेगी बट वेस्ट इधर, अब बीच में है तो आपका उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। उत्तर पश्चिम किस ऑप्शन में है, जो कि 4th नंबर ऑप्शन में करेक्ट रहेगा। बढ़ेंगे 73 नंबर क्वेश्चन। सेलेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ग्रोइंग द ओनियन क्रॉप, ओनियन क्रॉप को ग्रो करने के लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले शोइंग द सीड, मतलब सीड को खेत में बोएंगे, फिर वीडिंग करेंगे, या फिर कटिंग द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ओनियन, ओनियन की ड्राई लीव्स को कट करेंगे, एंड डिगिंग टू लूजन सॉइल, डिगिंग मतलब खोदेंगे, सॉइल को लूज करेंगे, प्लकिंग द ओनियन आउट। तो यहाँ पर हिंदी में भी समझ लेंगे, किसी प्याज की खेती के विभिन्न जो चरण होते हैं वो क्या होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हम किसी भी फसल को उगाएंगे तो सबसे पहले उस खेत की गुड़ाई करेंगे, जो कि नरम करने की बात की जा रही है। तो डी तो सब में पहला ही दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या, गुड़ाई करने के बाद बीज बोया जाता है, तो यहाँ पर डी के बाद एक इसमें है, मतलब 2 विकल्प गलत हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे बीज बोने के बाद खरपतवार निकालेंगे, या फिर प्याज के ऊपर ही सूखी पत्तियों को, या फिर प्याज को उखाड़ कर निकालना। तो उखाड़ना तभी हो जाएगा जब तैयार हो पाएगा, उससे पहले का काम होगा खरपतवार को निकालना, बाद में फसल तैयार होगी। तो DAB मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 रहेगा करेक्ट यहाँ पर। 74 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी जो है यहाँ पर, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, समझ में चीज़ आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है जब आप पॉजिटिव कमेंट करते हैं और बताते हैं थोड़ा सा। 74 नंबर है, कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक शाहबलूत वृक्ष में नहीं पाया जाता। रेगिस्तानी जो ओक होता है जिसे शाहबलूत भी कहते हैं, कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है, ये रेगिस्तानों में होता है, इसकी जड़ें बहुत गहरी तक जाती हैं, मतलब जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना, इसमें नहीं पूछा गया है तो यह तो सही है ही। पेड़ के तने में पानी एकत्रित हो जाता है, बिल्कुल, जो स्टेम पार्ट होता है ट्री का, उसमें वाटर को स्टोर करके रखा जाता है। पत्तियां बहुत कम होती हैं, इट इज़ ट्रू, पत्तियां बहुत कम होती हैं, बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होती, इट इज़ स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर जो डेजर्ट एरिया है वहाँ के जो प्लांट होते हैं उनमें पत्तियां बहुत कम या ना के बराबर होती हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तमिलनाडु अगर आप मैप में देख रहे होंगे, तमिलनाडु की लोकेशन जो कि साउथ की तरफ है, ठीक है, साउथ में है, राइट साइड में, तो इसके निकटवर्ती स्टेट आपको दिख रहे हैं। आंध्र प्रदेश ऑप्शन देखेंगे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटक। तो निकटवर्ती में केरला तो जरूर आता है, तो 4 और 1 पहले ही रॉन्ग हो जाएंगे। अब केरला देखेंगे, ओडिशा जो कि इसका नहीं है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड केरला विल बी द राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन बनेगा।
नेक्स्ट जो पेडागोजी के क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लेकर, तो इसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, वहाँ से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग।